हेलो एवरीवन, मैं अंकित कुमार। आपका स्वागत है अपने चैनल अपना उड़ान पर। अब होगी सबके सपनों में जान, क्यों किया गया आपका अपना उड़ान। बच्चों, आज हम क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ न्यूमेरिकल लेकर के आए हैं। बच्चों देखो, जो ये हमारे पास न्यूमेरिकल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों एक एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, उदाहरण का। प्रश्न क्या कर रहा है बच्चों, मैं प्रश्न को पढ़ता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। कह तीन आवेशों Q1, Q2, Q3 पर विचार कीजिए जिसके प्रत्येक Q के बराबर है तथा यल भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर स्थित है। त्रिभुज के केंद्रक पर स्थित कैपिटल Q आवेश जो क्या है स्मॉल q की सजाती है पर कितना परिणामी बल लग रहा है। देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है? एक समबाहु त्रिभुज। एक क्या बच्चों? समबाहु त्रिभुज। ठीक है बच्चों, ये क्या है? समबाहु त्रिभुज। नाम दे दे रहा हूं ए बी सी। समबाहु त्रिभुज क्या होता है बच्चों? जिसके प्रत्येक कोण कितना होते हैं? 60 डिग्री। कितना होता है? 60 डिग्री होता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है बच्चों? इसके केंद्र पर, और सुनो, प्रत्येक कोने पर आवेश स्थित है। यहां पर Q1, Q2 और कौन है? Q3। और सभी किसके बराबर है बच्चों? Q के। किसके बराबर है? Q के बराबर है। ये बराबर किसके बच्चों? Q के। ये भी बराबर किसके है? Q के। ये भी बराबर किसके है? Q के। ठीक है, फिर क्या बच्चों, जो इसकी भुजा है, भुजा यल भुजा है। कितना? यल भुजा। जो यल भुजा है, यहां पर देखो, ठीक है, इसके केंद्रक पर। कहां बच्चों? केंद्रक पर। एक क्या बच्चों? इसका केंद्र है। एक क्या बच्चों? इसका केंद्र है। ठीक है, एडी है। ए कितना है? एडी। ए कितना है? ओ। कितना है? ओ। मान लो ओ क्या इसका केंद्र है। तो बच्चों आपको बताना है, और देखो जो केंद्रक है बच्चों, यहाँ पर एक आवेश रखा है कैपिटल Q। आवेश कितना है? कैपिटल Q। इसी भी बताना है कि परिणामी बल कितना लगेगा। ध्यान दो बच्चों, हर एक चीज। सबसे पहले यहां पर समझो बच्चों, जो केंद्रक है यहाँ पर O। केंद्रक क्या है? O। ठीक है, तो यहां पर ए भी क्यू आवेश, ए भी क्यू आवेश। क्वेश्चन का जो सजातीय आवेश है। क्या है? सजातीय आवेश है। तो क्या होगा बच्चों? ये देखो, ए क्यू इस आवेश पे क्या लगाएगा? बल। क्या लगाएगा? बल। ठीक है, प्रतिकर्षण वाला बल। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है? सजाती। दोनों क्या है? सजाती है। और देखो ए भी क्या लगाएगा? इस पे बल लगाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों बल क्या है? दोनों आवेश क्या है? सजाती आवेश है। और यहाँ पर भी क्यू, यहाँ पर भी क्यू, इधर भी क्या लगेगा? एक बल लगेगा। ठीक है, तो बच्चों देखो, सबसे पहले यहाँ पर मैं नाम बता दे रहा हूं तुम लोग को। ए क्या है? एफ ओ बी। एफ ओ बी। और इस बल का क्या नाम बच्चों? एफ ओ सी। और इसका क्या नाम है बच्चों? एफ ए डी। एफ ए डी। ठीक है बच्चों, ध्यान दो। एफ ओ बी का मतलब ओ पर बल, बी के कारण। अच्छा, फिर यहाँ पर कितना है? ओ सी का मतलब ओ पर बल, सी के कारण। फिर एडी का मतलब क्या है? सर एडी नहीं रहेगा, यहाँ पर ओ ए रहेगा। क्या रहेगा? ओ डी रहेगा। क्या रहेगा? ओ डी। ओ पर बल, ए के कारण। ठीक है, तो यहां पर देखो बच्चों, इसको हम हल करते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम एडी दूरी को फाइंड करेंगे। फिर क्या कर देंगे? एक केंद्रक की दूरी ए ओ फाइंड कर लेंगे। क्या कर लेंगे? ए ओ फाइंड कर लेंगे। ठीक है बच्चों, देखो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको हल करने के लिए ध्यान देना। हल, हल। ठीक है बच्चों, हल। तो यहाँ हल में कितना है बच्चों? त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है? त्रिभुज ए डी बी में, ए डी बी में। तो देखो यहां से मैं लगाता हूं साइन। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब बटे क्या होता है? कर्ण होता है बच्चों। यहां से देखो, फिर क्या है? साइन थीटा का मान कितना बच्चों? 60 डिग्री। कितना है? 60 डिग्री।
फिर बराबर देखो ध्यान से, लंब कितना बच्चों, लंब हमारे पास है एडी, लंब कितना है, एडी है। फिर कर्ण कितना बच्चों, कर्ण एबी, कर्ण कितना है, एबी। तो यहां से देखो बच्चों हम इसको डायरेक्ट इंप्लाई ले लेते हैं, एडी बराबर ए बी साइन 60, ए बी साइन 60, ठीक है। फिर देखो बराबर यहाँ से हो गया ए बी, यहाँ पर देखो साइन 60, साइन 60 का कितना होता है, √3/2, √3/2। तो यहाँ से एडी हमारे पास निकल गया, एडी की दूरी कितना हो गया बच्चों, ए बी का मान दिया है कितना है, यल, कितना है, यल √3/2। इंपॉर्टेंट है क्या, इंपॉर्टेंट, इसको रख लो याद कर लो, क्योंकि बिना दूरी के काम नहीं चलने वाला है। देखो बच्चों एक प्यारा सा फार्मूला होता है मैथमेटिकल, यदि समबाहु त्रिभुज है, यदि क्या है, समबाहु त्रिभुज है, यदि हमको क्या बताना हो, इसकी ऊंचाई की सहायता से, इसकी ऊंचाई की सहायता से जो ओ केंद्र है, ए शीर्ष से दूरी, क्या बताना हो, ए शीर्ष से दूरी। देखो बच्चों क्या होता है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है बच्चों, ए ओ, जो ए ओ होता है बराबर होता है 2/3 एडी के, 2/3 एडी, किसके लिए बच्चों, शीर्ष के लिए, किसके लिए, देखो यदि आपको बताना हो दूरी ए से ओ तक, ए से ओ तक शीर्ष की दूरी, तो क्या होता है 2/3 एडी। यदि बताना हो क्या कहते हैं, आधार से दूरी, तो कितना होता है बच्चों, आधार से दूरी तो कितना होता है, AD/3, यानी कि 1/3 एडी, ठीक है। तो जो दूरी का फार्मूला है इसको निकालने के लिए, शीर्ष से ओ की दूरी, तो यहाँ पे देखना बच्चों, क्योंकि यहाँ पर यदि हम निकालना चाहें ए ओ बराबर, ध्यान दो, अब ए ओ बराबर कितना हो गया, 2/3, एडी का मान कितना है बच्चों, यल √3/2, 2 से 2 क्या हो गया बच्चों, कट गया, 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, तो कितना आ गया, यल √3 कितना आ गया, 3। फिर बराबर देखो यहाँ पर यल √3, मैं 3 को लिख सकता हूँ 2 बार, √3 × √3, 1 से 1 क्या हो गया, कट गया, तो कितना आ गया, यल/√3, एओ का मान निकल गया, एओ का मान क्या हो गया, निकल गया। देखो बच्चों सभी केंद्र है, एओ भी केंद्र है, ओबी भी केंद्र का दूरी है, और ओसी भी क्या केंद्र का दूरी है। तो यहां से हम कह सकते हैं बच्चों एओ बराबर किसके है, एओ बराबर किसके बच्चों, ओबी, फिर किस बराबर ओसी, ये सब किसके बराबर है, यल/10√3, ठीक है बच्चों, ध्यान दो। अच्छा अब हम निकालते हैं बच्चों बल, तो बल देखते हैं एफओसी, देखो बच्चों एफओसी, बल एफओसी, बल बराबर कितना होता है, के, किसके नियम से, कूलाम के नियम से, लिख दे रहा हूं, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, एफओसी बराबर कितना था, के Q1 Q2, Q1 कितना है, स्मॉल q, Q2 कितना है, कैपिटल Q, स्मॉल q कैपिटल Q डिवाइड बाई आर स्क्वायर, आर क्या है यहाँ पर, केंद्र कितना, OB। अच्छा OB बराबर किसके बच्चों, ये क्या है, OB बराबर किसके है, यल/√3 का स्क्वायर। तो यहां से बच्चों हम लिख सकते हैं इसी को काम पढ़ने पर, कैपिटल Q फिर कैपिटल Q डिवाइड बाई यल स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3 कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। यहाँ पर देखना बच्चों ध्यान से, अब एफओसी, तो यहाँ पर जितना बल एफओसी की एफओवी, ठीक है, चलो ठीक है, मान लो यहाँ पर मैं एफओवी, तो सभी बराबर एफओसी मान लो, क्योंकि सब बराबर है ना, एफओसी, चलो ठीक है, क्योंकि सभी बराबर है, ध्यान दो एफओसी जो बच्चों ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, इसमें वही आवेश Q, यहाँ पर भी क्या है, कैपिटल Q, दूरी आपका सभी केंद्र की दूरी है, सभी केंद्र की दूरी है। देखो बच्चों दोनों आवेश वही है हर एक स्थिति के लिए, चाहे आप है यहाँ पर देखो ओसी पर बल देखो, ओसी वाला देखो, चाहे बीओ वाला देखो, चाहे ओडी वाला देखो, ओडी, इसका नाम ओडी कैसे हो गया बच्चों, ए था, इसका क्या था, ए था ना, ऊपर ए के कारण, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बच्चों हर एक चीज हम ध्यान देते हैं, जो बल यहाँ पर आपका लग रहा है,
हर एक बल सब बराबर है, सब बल क्या है, बराबर है, इसलिए दे रहा हूँ चूंकि बच्चों, चूंकि क्या है, एफ है ओ ए बराबर है एफ ओ सी, ए बराबर है एफ ओ बी, और ये किसके बराबर है सब, 3 k स्मॉल क्यू डिवाइड बाई एल स्क्वायर या एल स्क्वायर, सभी क्या बच्चों बराबर है। क्यों बराबर होने का मुख्य रीजन क्या है बच्चों, आपका आवेश सभी आवेश वही है, दूरी भी क्या है समान, इसलिए क्या हो गया बराबर हो गया सभी बल। अच्छा देखो ध्यान से, तो यहां से बच्चों यदि हम इस दोनों बल का परिणाम ही निकालेंगे, देखो ध्यान से क्यों निकालना पड़ा, पहले देखो, एक बल लग रहा है इधर, एक बल लग रहा है इधर, एक बल लग रहा है इधर, तो यहाँ पर दोनों बल को देखो बच्चों, दिशा क्या है विपरीत है, तो इसका परिणामी इधर रिजल्टेंट, ये क्या है इसका रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट एफ, इन दोनों का रिजल्टेंट एफ है। तो यहां से बच्चों देखो वेक्टर वाला सेम कंसेप्ट है, वेक्टर वाला पार्ट, ठीक है, एफ है ओ सी तथा एफ ओ बी का परिणामी बल, परिणामी बल एफ, ठीक है। तो चलो परिणामी बल कैसे निकालते हैं एफ, तो हम जानते हैं बच्चों, आपको बताया थे हम वेक्टर वाले पार्ट में, ठीक है। तो यदि मान लो कोई वेक्टर हमारे पास इधर है, क्या है, इधर F1 है, इधर क्या है F2 है, इसके बीच कोण कितना बच्चों 30 डिग्री, कितना है कितने थीटा है, कितना है थीटा, तो यहाँ पर F बराबर कितना होता था, अंडर रूट में F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर फिर 2F1 F2 cos थीटा, इसका निकालने का तरीका होता है, ठीक है। तो यहां से देखो बच्चों, मैं मान लो रिजल्टेंट बल कितना है F बराबर अंडर रूट में, ध्यान दो यहाँ पर F1 कितना है F1, यानी कि एफ ओ सी का स्क्वायर फिर प्लस एफ ओ बी का स्क्वायर फिर प्लस 2F1 यानी कि एफ ओ सी फिर इंटू और क्या बच्चों एफ ओ बी और क्या है cos थीटा, और कितना है cos थीटा, ठीक है बच्चों, फिर अलग है cos थीटा, ठीक है बच्चों। अच्छा थीटा के बारे में क्या विचार है आपको, थीटा के बारे में, थीटा क्या होता है, F1 और F2 के बीच क्या होता है, कोण होता है। तो यहाँ पर थीटा के बारे में विचार क्या बच्चों, देखो ध्यान से मैं बता रहा हूँ आपको, देखो यदि मैं इसको एक समांतर इसके एक रेखा खींचूं, ठीक है, एक कोण 60 है, तो एक कोण कितना हो गया 30, कितना हो गया 30, जब ये 30 हो गया तो ये भी कितना हो गया बच्चों 30 हो गया, कितना हो गया 30, तो इसी प्रकार बच्चों ये भी कितना हो जाएगा आपका 30, ये भी कितना हो जाएगा बच्चों 30 हो जाएगा, ठीक है। देखो एक सीधी रेखा है, क्या एक सीधी रेखा है कि नहीं, तो ये 30 कितना हो गया 60, तो आई कितना हो गया 120, कितना हो गया 120, और संगत कोण से यार अभी कितना हो गया, संगत कोण क्या है शीर्ष अभिमुख कोण से, ये भी क्या हो गया 120, क्या हो गया 120 डिग्री हो गया। अतः जो थीटा का मान यहाँ पर कितना है 120, कितना है थीटा का मान 120 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो यहां से देखो एफ बराबर कितना हो गया, समझना है ध्यान से, यहां पर देखो एफ ओ बराबर किसके है, तो 3 k क्यू डिवाइड बाई एल स्क्वायर, इसका क्या है होल स्क्वायर, सभी का स्क्वायर लगा दे चलो, ठीक है, क्योंकि सभी वही है ना सेम सेम, कितना हो गया 3 k कैपिटल क्यू डिवाइड बाई एल स्क्वायर का होल स्क्वायर फिर प्लस 2 एफ, देखो देखो जो एफ ओ सी एफ ओ बी सभी बराबर, इसलिए मैं इसको डायरेक्टली होल स्क्वायर दे रहा हूँ, 3 कितना हो गया 3 k स्मॉल क्यू डिवाइड बाई एल स्क्वायर, ठीक है, इंटू क्या है cos 120 का मतलब कितना होता है माइनस का 1/2, माइनस 1/2, तो बच्चों यहाँ पर कितना हो गया प्लस माइनस माइनस हो गया, और इससे क्या हो गया पूरा एक कट गया, एक क्या हो गया कट गया, तो डायरेक्टली इस माइनस को मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर माइनस लिख दे रहा हूँ क्योंकि इसका मान -1/2 होता है, ठीक है।
अब देखो बच्चों, 2 से 2 कट गया तो एक राशि से क्या हो गया, ए वाला राशि खत्म हो गया, प्लस है क्या हो गया, माइनस पे खत्म हो गया। उसके बाद क्या बचा बच्चों, यहाँ पर स्क्वायर में केवल यही बचा, स्क्वायर से निकलेगा तो रूट का हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों एफ बराबर कितना आ गया, 3k स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डिवाइड बाई एल स्क्वायर। एक यहाँ से क्या आ गया, एफ आ गया, क्या आ गया बच्चों, एफ, ध्यान देना एफ। देखो बच्चों, एफ आपका ऊपर की ओर है, एफ क्या है, ऊपर की ओर, ध्यान देना बच्चों, एफ है ऊपर की ओर है रिजल्टेंट, और यहाँ पर एफ ओ ए, एफ ओ ए, तो देखो एफ ओ ए का मान कितना है, यह 3k स्मॉल क्यू डिवाइड बाई एल स्क्वायर। अच्छा, और एफ का मान कितना, वही मान है। अर्थात क्या बच्चों, अर्थात जितना बल ऊपर की ओर लगा उतने बल के क्या लगा है, नीचे की ओर, किंतु क्या है, दिशा में विपरीत, किंतु क्या है, दिशा में विपरीत है। यहाँ पर ऐसे लिखोगे बच्चों, ठीक है, यहाँ पर ऐसे लिखोगे, यफ तथा यफ तथा यफ ओ ए, यफ ओ ए समान परिमाण, समान परिमाण परिमाण तथा विपरीत दिशा में है, विपरीत विपरीत दिशा में है, इसलिए इसका परिणामी बल शून्य हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अतः यहां से मैं कह सकता हूं एफ नेट की प्रकार कितना आ गया, शून्य, अर्थात केंद्र पे किसी प्रकार का बल नहीं कार्य करेगा और शून्य हो जाएगा, कितना हो जाएगा, शून्य। एफ नेट कितना होगा, शून्य होगा, ठीक है, क्योंकि जितना एफ ऊपर लगा उतना एफ क्या कर दिया, नीचे लगा दिया, इसलिए क्या हो गया, शून्य हो गया। बच्चों ये मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल था, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल था, ठीक है। तो बच्चों इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, यहाँ पर अक्सर आपको अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल मिलेंगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय बाय। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लगातार हमारे चैनल अपने उड़ान से पढ़ाई करते रहिए, बाय बच्चों।